जय परमेश्वर। तमाम जहान के हिंदू मुसलमान और साधु संत और पंडित फकीर और मुल्कों मुल्कों के राजा महाराजा और सातों आठों विलायतों और सब विलायतों के बादशाह को मैं शाह धनोब दास हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ कि दुनिया में ये जितनी भी खराबियां और कम उम्र में जो मौतें हो जाती है, जिसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के सेठ सौदागर महाजनान बनिए बेईमान लंका के ढेर है। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। तमाम जहान के बच्चे बचने के लिए शाह धनोब दास लिखी किताब जगत हितकारनी पढ़े और पढ़कर बंदोबस्त करे, और जिसको पढ़ना नहीं आता है उसको 3-3 पेज की रिकॉर्डिंग हर रोज भेज रहा हूँ, उसको जरूर जरूर सुने देवता लोगों, ताकि सबका भला हो और इस जमीन माता में सदा सजग हो जावे और सबकी बुद्धि दुरुस्त हो जाए, तो सब जीवाजन परम दयालु परमेश्वर के ध्यान में रहे और किसी जीवाजन को किसी तरह की कोई रोग बीमारी ना होए, बल्कि सज्जन की तरह से सुख चैन और आराम होए। इसीलिए सब संसार के लोगों, झाड़ वनस्पति चौपाई पंखेरु आदमी, माँ प्रकृति माता आपसे कर बद प्रार्थना है कि इस किताब की रिकॉर्डिंग को सुने और अपनी अपनी औलाद बचाने के लिए जरूर जरूर बंदोबस्त करें। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। बड़ाऊ किताब मुफीद आम मौसम व जगत हितकारणी, यह तस्नीफ साधनोब दास मूत वतन मुलक मारवाड़। यह जगत हितकारणी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस सावनी एरमपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया, तारीख 17 अप्रैल सन 1909, जब विश्वास बुद्धि भारत संवत 1965। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। परमात्मा ने नम। हजार हजार शुक्र है उस ज्योति स्वरूप निरंजन निराकरता है कि जिसने जमीन व आसमान को बनाया और तमाम जहान को अपनी कुदरत से पैदा किया है, परंतु उसकी कारीगरी का भेद किसी पर जाहिर नहीं हुआ कि क्या भेद। फिर मेरी जुबान से ईश्वर परमात्मा की तारीफ अदा नहीं हो सकती। धन्यवाद ईश्वर परमात्मा मालिक, धन्यवाद माँ जमीन माता, धन्यवाद बाबा अनूपदास जी महाराज को कि जो इस किताब हमें सब प्रेम दी है, तो इस किताब को हम भी पढ़ते हैं और तमाम संसार के लोग भी इसे पढ़े, और जिसको पढ़ना नहीं आता इसको वो सुने, ताकि आपको मालूम होए कि संसार में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है और किस वजह से रोग बीमारी आ रहे हैं, जिससे तमाम संसार के लोग साल व साल कच्ची उम्र में लाखों बीमारियों, तरह तरह की लाखों बीमारियों से मर जाते, जिसका हाल इस किताब जगत हितकारणी 274 पेज में अनूपदास जी महाराज ने लिख करके कलमबद्ध किया है। तो इसको जरूर जरूर पढ़े, और जिसको पढ़ना नहीं आता है वो जरूर जरूर सुने देवता लोगों, ताकि सब जीवाजन का, सब संसार का भला हो। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। पेज नंबर 70। राक्षसी पाप से खराब कर दी थी। जब संसार के लोगों ने एका करके रावण के ऊपर चढ़ाई की और चढ़ाई करके रावण को मारा, तो रावण का भाई परीक्षण संसार की चढ़ाई को देख करके और रावण के मारे जाने का हाल सुन के और संसार का डर करके रावण के राक्षसी पाप को छोड़कर बाहर निकला। तब शनिचर ने रावण से दरियाफ्त किया कि तुम 84 लाख जीवाजुन दुनिया के नाम से कल्पाते और तकलीफ देते हो। तो रावण छल करके मने करने लगा। तो शनिचर ने रावण से यह कहा कि मने करने से कुछ भी नहीं होता है, तुम सच सच मुझको अपने जाल से वाकिफ कर दे और बता दे, नहीं तो मैं तुझको और तेरी औलाद को संसार के हाथों से मरवा दूंगा। तो भी रावण ने अपना राक्षसी जाल नहीं बताया। जब शनिचर जी महाराज ने रामचंद्र जी महाराज से कहा कि रावण दुनिया के नाम का और राजा बादशाह के नाम का पाप 84 लाख कुंडे के ऊपर कराता है, जिसको तमाम दुनिया स्वर्ग नर्क बोलती है, सो महाराज यह स्वर्ग नहीं है और 84 लाख कुंडिया है, वो रावण के राक्षसी पाप करने की जगह है। तो रावण से दरियाफ्त करो तो पाप छोड़ने की तजवीज की जाए, क्योंकि अपन लोगों की बुद्धि रावण के राक्षसी पाप में कैद हो रही है, जिससे रावण की चलाई हुई किताबों को और टिप्पणों को सच्चा समझ रहे हैं। और जिन किताबों में 84 लाख कुंडिया और
84 लाख कुंडिया रात लहू की लिखी हुई है। वहां पर 84 लाख जीवा उनको दुख देते हैं जब वो पाप दुनिया को लगता है। तो यह किताबें रावण के जाल की चलाई हुई और रावण जो कि गुप्त पाप कराता था उसका अब तक संसार के लोग बिखान कर रहे हैं कि जम देवता सजा देते हैं। तो इन बातों की किताबें तुम राजा बादशाह और रैयत वगैरह पढ़ ही रहे हो, जिससे रावण के राक्षसी पाप का हाल तुम लोगों को मालूम नहीं। परंतु शनिचर के कहने से सब संस्थान ने राक्षसी वेद की किताबों को और टिप्पणों को देखा तो 84 लाख कुंडिया रात लहू की साबित हुई। जब यह कहने लगे कि यह राक्षसी वेद की किताबों के तो हम कभी से पढ़ते थे और रावण के राक्षसी पाप को दरगाह जानते थे और मालिक की कुदरत को और उसकी रचना को भूल गए थे, परंतु रावण के जाल का हाल हमको अब मालूम हुआ है कि यह मालिक की कुदरत नहीं है, यह तो रावण के घर का जाल है। जब रामचंद्र जी ने रावण के जाल का हाल देखकर अपने दिल में बहुत रंज किया और फिकर से यह कहने लगे कि हम तो अब तक रावण के ब्रह्म जाल में कैद हो रहे थे, इससे रावण का जाल मालूम नहीं होता था। पेज नंबर 71। जय परमेश्वर। सो वेद की किताबों में लिखा है, सो सब संसार के लोग भी कहते हैं कि रावण ने जाल से हम सब संसार के लोगों को मालिक ही भुला दिया था। सो किताबों से साबित है जब रामचंद्र जी महाराज ने अपने दिल में ख्याल करके देखा कि दुनिया तो रावण के जाल से अंधी हो रही है कि इस कदर पाप हो रहा है, तो भी नहीं समझते है। जब रामचंद्र जी महाराज ने सोचकर तमाम जहान को और राजा बादशाह को रावण के राक्षसी पाप से वाकिफ किया। जब राजा बादशाह ने मय रैयत के एक दिल होकर बड़ी भारी फौज बनाई और रावण के ऊपर चढ़ाई करके रावण के राक्षस विद्या को छुड़ाया। जब दुनिया की औलाद सलामत रही, क्योंकि राजा रावण के बुजुर्ग राक्षसी पाप को पीढ़ी दर पीढ़ी करते थे, इससे रावण ने भी राक्षसी पाप को अपने बुजुर्गों से सीखा और सीख करके राक्षस विद्या अपने बुजुर्गों से ज्यादा चलाई थी। इस वजह से पकड़े गए। तब संसार के लोगों ने हेत करके रावण के राक्षसी पाप को छुड़ाया। सो सच जानना और खिलाफ ना समझना। और कर्णाकश राजा ने और कंस राजा ने और कारुम बादशाह ने जो राक्षसी विद्या रावण की तरह से चलाई थी, तो उन्होंने भी एक मर्तबा ही चलाई थी। परंतु जब संसार के लोगों को खबर पड़ी, जब उन्होंने एक दिल होकर उनके राक्षस विद्या को छुड़ाया, परंतु उन्होंने खानदान में एक दो भगत था, तो उन्होंने बाद हो जाने दफे राक्षस विद्या को फिर नहीं होने दिया, क्योंकि जो फिर राक्षस विद्या करेंगे और संसार को खबर पड़ेगी तो मैं औलाद के मेरे भी जान निकाल देंगे। इस वजह से भगत लोगों ने संसार के लोगों का डर करके अपने खानदान में राक्षस विद्या का पाप नहीं होने दिया। और ऐसे ऐसे भगत लोग रावण वगैरह के खानदान में हो गुजरे कि जो उन्होंने अपनी भक्ति का डर करके और संसार के लोगों का डर करके अपने जमाने में पाप को नहीं होने दिया। परंतु बलराजा के बाद से इन मुनियों ने राक्षस विद्या का पाप फैला करके सबकी अकलों को फेर करके खराब कर दिया है कि जिससे इनके जाल की खबर किसी के कान में नहीं पड़ती है और न मालूम हुई है। अलबत्ता एक मर्तबे पहले जमाने में बादशाह ने अपनी अकलमंदी से इन बनियों का राक्षसी पाप पकड़ा था। जब उन बनियों से दरियाफ्त किया गया तो उन्होंने बिल्कुल अपना पाप का करना नहीं बताया। जब बादशाह ने इन बनियों को सजा दी और इन बनियों के मंदिरों को गिरवाया और पुतलों के नाक और कान कटवाया, तब यह महाजन ये नंबर बोलते जय परमेश्वर अपने दिल में ख्याल करके आए कि बादशाह को हम अपना पाप का करना नहीं बताएंगे तो यह हमको जरूर ज्यादा सजा देंगे, क्योंकि अभी तो इन्होंने हमारे धर्म के मंदिर पर हमला किया है। इससे किस कदर बता देना चाहिए और कसूर की माफी मांग लेनी चाहिए, तो अपनी औलाद को किसी तरह का दुख नहीं होवे। और जब यह बात दब जाएगी तो फिर चला देंगे और अब के बिल्कुल खबर नहीं पड़ने देंगे। ऐसा ख्याल करके इन मुनियों ने राजा बादशाहों के आगे आकर कसम खाई कि हमको छोड़ दो, अब हम दुनिया के नाम का पाप नहीं करेंगे। जब राजा बादशाह ने मय रैयत के इन मुनियों की कसम का एतबार करके इन मुनियों को छोड़ दिया, परंतु इन सौदागर महाजन ने छूटते ही कुछ अर्सा गुजर जाने के बाद फिर
राक्षस हत्या का पाप सला दिया है। सो इन बदकारों का कभी भरोसा ना करना चाहिए, क्योंकि ऐसे बेईमान शख्स है कि जब इन्हों को सजा मिलती है, जब तो यह किस कदर पाप को छोड़ देते हैं, परंतु कुल नहीं छोड़ते हैं, और जब पीढ़ी दो पीढ़ी गुजर जाती, जब फिर दुनिया के नाम का पाप कराना शुरू कर देते हैं, सो इस राक्षसी पाप से जमीन माता दुख पाती। सो वेद पुराणों में लिखा है और सब संसार के लोग भी कहते हैं कि जमीन माता के नाम का राक्षस हत्या का पाप कराते हैं, जिससे जमीन माता दुख पाती है और पाप की वजह से रिजक वगैरह पूरा नहीं होता है और ना पूरी पूरी वनस्पति होती है। इससे तमाम दुनिया दुख पाती, बल्कि जमीन माता भी इस राक्षस हत्या के पाप से दुबली हो गई और उसके शरीर की चर्बी गल गई है। सो चर्बी जमीन के शरीर में इन्हीं चीजों को कहते हैं कि जिसको फी जमाना चांदी सोने की खाने बोलते हैं, वो जमीन माता के शरीर की चर्बी है। परंतु राक्षस हत्या का पाप चला है, उस पाप से जमीन माता के शरीर की चर्बी गल गई है। और पहले राजा रावण ने राक्षस हत्या का पाप चलाया था, तो किसी ने एक पीढ़ी तक चलाया और किसी ने दो पीढ़ी तक चलाया। परंतु जब की राक्षस हत्या की खबर दुनिया को पड़ी, जब दुनिया ने उन्हों के सजा दी और सजा देकर उनकी राक्षस हत्या को छोड़ दिया, जब से जमीन माता दुबली नहीं हुई है और रावण के जमाने तक सोने चांदी की खाने मौजूद थी। तो रावण ने तो संसार के लोगों की अकल थोड़ी भ्रष्ट की थी। तो जब पाप कराता था, जब दुनिया के लोग फौरन समझ जाते थे, और जबकि दुनिया के नाम का पाप कराता था और दुनिया की अकल थोड़ी खराब हो जाती थी, तो दुनिया के लोग उसी वक्त समझ लेते थे कि कहीं राक्षसी पाप हम लोगों के नाम से हो रहा है, जिससे हमारी अकल फ्री है। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। ये 3 पेज 70, 71 और 72 3 पेज की रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ। इसी तरह से हर रोज 3-3 पेज की रिकॉर्डिंग भेजता हूँ। इसको जरूर जरूर सुनना और अपनी अपनी औलाद बचाने के लिए जरूर जरूर बंदोबस्त करना। इसलिए तमाम जहान के लोगों से मेरी कर प्रार्थना है कि इस किताब को जरूर पढ़ना, और जिसको पढ़ना नहीं आता है वो जरूर सुने और अपनी अपनी औलाद बचाने के लिए बंदोबस्त करे, ताकि सब संसार का और सब 84 लाख जीवा जून चौपायु पंखेरु आदमी और जल के रहने वाले सभी जीवों का भला हो। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर।